एक जो उनकी यूनिटी है इसके बारे में क्या कहेंगे? जी वो तो एक कौम है, इंडिया का कम्पीट तो नहीं ना करते, सेकंड इकॉनमी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकॉनमी है उनकी, उनके पास पूरी दुनिया को लाने की ताकत है। वो एक प्रोडक्ट बंद कर देंगे तो मल्टीनेशनल कंपनीज का भट्टा बैठ जाएगा। आपने कहा उनके पास पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत है। ऐसे ही है, उनकी इकॉनमी बहुत बड़ी है। सेल्स की बात है, रेवेन्यूज़ की बात है, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं, मैंने आपको बात किया, रैशनल होकर सोचें, मतलब होश से काम लेना है। होश से काम कौमें जितनी भी तरक्की कर लेना, लेकिन जब उनकी एक तंग नजरी जब तक वो बाहर ना हो तो वो कोई कौम फ्लोरिश नहीं करती। इंडिया चाहे जितनी मर्जी, जारी बात है आईटी में हम लोग खुद इंडियंस के साथ काम करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, इंडिया नो डाउट एक तरक्की में है, पाकिस्तान से तरक्की में है, लेकिन उस कौम की जो तंग नजरी है ना, वो उसको पीछे लेके जाती है। एक दंगा इंडिया में जो मुसलमान, उनकी सूरत हाल भी हम देखते हैं। अच्छा। कितना जुल्म होता है, इंडिया को वो नज़र नहीं आता। वहाँ पे अभी इंडिया भी कह रहा है कि इसराइल पे जुल्म हो रहा है, इसराइल पे लोगों पे ऐसे हो रहा है, लेकिन उनको अपने कंट्री में नज़र नहीं आता जो वाक़यात होते हैं। आपने कहा मुसलमानों पे जुल्म होता है, ये सवाल हर पाकिस्तानी उठाता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म होता है तो वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते? पाकिस्तान तो उनके लिए बनाया, लेकिन यहाँ पे कोई रिफ्यूजीज कैंप्स मुझे नजर नहीं आते, ना इस्लामाबाद में ना लाहौर में। भाई जुल्म हो रहा है तो पाकिस्तान तो मुसलमानों के लिए बना था ना, बॉर्डर खोलो, आने दो उन्हें। जितना हमारे सूरत हाल है पाकिस्तान की, हम लोग अपनी है वहाँ को नहीं कवर कर सकते, कैसे करेंगे? मसला आपने सारा किस्सा सुना नहीं, पहले आपसे बात करेंगे एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, फ़लस्तीन या इसराइल, और आपका खुद का ज़हन क्या कहता है यार मेरा वोट किसको जाना चाहिए? देखें, आपको फ़लस्तीनियों का दर्द है। हाँ, फ़लस्तीन, मुझे हर उस मासूम का दर्द है जो बेगुनाह मारा जाता है। नहीं, किसी को नहीं है यहाँ पे, यू डोंट केयर। यहाँ पे आपने 2 मिनट बाद की उसके बाद आप आ रहे हैं, आपकी तो दिमाग में नहीं रहना फ़लस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है। तो क्या करें ना, सोल्यूशन क्या है, यही तो मैं पूछ रही हूँ। अपने अंदर जज्बात और एहसास पैदा करें। एहसास और हमने इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया जस्ट बिकॉज ऑफ फ़लस्तीन। आज फ़लस्तीन पे बहुत से मुस्लिम कंट्री सपोर्ट में आ रहे हैं, पाकिस्तान क्या कर रहा है दुनिया को ज़रा बताएं। पाकिस्तान इस कंडीशन में नहीं है उनको ओपनली सपोर्ट कर सके, बेवकूफ़ थोड़ी हैं कि अच्छा। ओपनली सपोर्ट करके अपना बेड़ा कर करा लें, अपना बट्टा बैठा लें। हाँ। अपना मुल्क, हमारा अपना मुल्क अभी इन्फ्लेशन क्राइसिस में चल रहा है, कैसे कर लेंगे? रैशनल होकर सोचें ना, जज्बाती होकर थोड़ी सोचना है। अच्छा, ये बहुत अच्छी आपने बात की। ऑपरेशन अजय की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि इसराइल वॉर की तरफ जा रहा है और सबसे जल्दी अपने इंडियंस को निकाला जाए। तो हमने देखा जब रशिया यूक्रेन की वॉर हुई उस वक्त भी हमसे पहले इंडिया ने अपने स्टूडेंट्स को, अपने टीचर्स को निकाला। तो इनकी जो एक सेंसिटिविटी है, ये जो उनकी यूनिटी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी वो तो एक कौम है, इंडिया का कम्पीट तो नहीं ना करते, सेकंड इकॉनमी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकॉनमी है उनकी, उनके पास पूरी दुनिया को लाने की ताकत है। वो एक प्रोडक्ट बंद कर देंगे तो मल्टीनेशनल कंपनीज का भट्टा बैठ जाएगा। आपने कहा उनके पास पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत है। ऐसे ही है, उनकी इकॉनमी बहुत बड़ी है। सेल्स की बात है, रेवेन्यूज़ की बात है, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं, मैंने आपको बात किया, रैशनल होकर सोचें, मतलब होश से काम लेना है। होश से काम लेना है। लेकिन जिस तरह से हमास ने जो मिसाइल दागे उसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं करा? हमास को क्यों नहीं समझा रहा कि तुम किससे टक्कर लेने जा रहे हो? वो तो उनका करेज है ना, ओपनली तो कोई भी नहीं ना आ सकता प्लेटफॉर्म, बैक एंड पे बड़े मुल्क सपोर्ट कर रहे होंगे। अच्छा, इसमें एक सीन ये है कि अभी इंडिया के अंदर G20 के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जिसमें मिडल ईस्ट एंड यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की बात करें। कह रहे हैं कि चाइना ये सारे मामला डिस्टर्ब कर रहा है कि कहीं इंडिया ये कॉरिडोर ना बना ले, और ये बनाएगा तो उसकी ट्रेड बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी, खुद को मिडल ईस्ट से जोड़ेगा और मिडल ईस्ट से यूरोप पहुँच जाएगा। तो ये खतरनाक अलार्मिंग सिचुएशन है, हमारा CPEC बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा ना, ये अलार्म, मतलब ये एक स्ट्रैटेजी है, हिल रही है पूरी दुनिया इससे। ऐसे ही है। हाँ। तो इस पर हुकूमत को लेना चाहिए, अपना CPEC बचा लें। CPEC गया हमें अपना CPEC बचाना है। जी, CPEC बचाना है। आपसे बात करेंगे, बहुत से सवालात आपने सुने, क्या चल रहा है दिमाग में, क्या समझ आ रही है? जो ऑपरेशन अजय के बारे में सबसे पहले बात करें। ऑपरेशन अजय देखें ना, वो अपनी कौम के लिए कितना वो मुखलिस है। ठीक है। वो अपनी कौम के लिए जहाँ पे उनका कोई बंदा, उनको पता लगता है कि कहीं उनके बंदा कोई मुश्किल में है, तो वो उसके लिए सबसे पहले जाते हैं। ठीक है। जैसे कि उन्होंने अपने उस्ताजा कराम जितने भी थे उधर जाके उन्होंने सारों को सबसे पहले रेस्क्यू किया है। Exactly. अभी रिसेंटली मैंने एक उनकी एक्ट्रेस देखी है, मुझे उसका नाम नहीं आता, उन्होंने उसको रेस्क्यू किया है जल्द से जल्द। और उसने फिर ये किया, बताया कि हमारा मुल्क जो है कितना ज़्यादा सुकून है, ये वो, मतलब कहने का मकसद एट द एंड यही है कि हम लोग, वो जो लड़ाई हो रही है मेन एक खाली सिर्फ लैंड नहीं है, जो लैंड नहीं है वो हमारा, मजहबों की लड़ाई है, 2 मजहबों की लड़ाई है। हमारा किबला अव्वल है वो, ठीक है, बिल्कुल मस्जिद अल-अक्सा, ठीक है। हाँ जी। और उसके लिए एट द एंड जब आपने उनको इतना मारा तो उन्होंने कभी ना कभी तो रिटेलिएट तो करना था ना। तो उसके जवाब में अब जब वो रिटेलिएट कर रहे हैं
तो अब सारी दुनिया तो कह रही है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये मुझे मारे, ये हमें मारे हैं, ये हर जगह दिखाया जा रहा है। लेकिन उनका ये नहीं दिखाया जाएगा कि फ़लस्तीनियों को कितना जुल्म हुआ है। वो एक दफ़ा किसी भी इंटरनेशनल मीडिया ने आज तक कवरेज ही नहीं की। आप कह रहे हैं कि इस वक्त हर जगह फुटेज जो है इसराइल की चल रही है, जिस तरह से हमास से हमला किया, उनकी विमेन पे अटैक किया, फिर उनके जो वहाँ पर जो होस्टेज बनाए हुए थे उन पे अटैक किया। तो इसराइल इस वक्त, क्योंकि सपोर्ट बहुत ज़्यादा इसराइल को बिल्कुल, वो क्यों सपोर्ट मिली है? वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा मजबूत है, हम लोग इकोनॉमिकली बिल्कुल ही डाउन है। हम क्या कर सकते हैं? इसका हल यही है, सब जब तक हम इकोनॉमिकली पावर में नहीं होंगे, जब तक हम इकोनॉमिकली मजबूत नहीं होंगे, तब तक इसका हल हो ही नहीं सकता। हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम हाथ धरे बैठे, हम भी फ़लस्तीनी हैं। फिर कोई भी आके कल को अमेरिका भी हम पे अटैक कर सकता है, क्योंकि उनको पता है इन्होंने क्या कर लेना है। इन्होंने कुछ नहीं, ज़्यादा शोर डालेंगे, कोई दिखाएंगे नहीं, क्योंकि मीडिया उनका है, मीडिया उनकी, पावर उनकी, पैसा उनका। तो हमने क्या करना है? ये तब तक नहीं होता जब तक हम इकोनॉमिकली मजबूत नहीं होते। इजिप्ट ने क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा? इजिप्ट तो ज़ाहिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सरज़मीन है। इजिप्ट एक इस्लामिक कंट्री है, बड़ी इस्लाम से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे। उसने कहा हम फ़लस्तीन और हमास को सपोर्ट नहीं करते, हमास ने गलती की है। वो इसी वजह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना। वो कहते हैं उनको, देखिए आजकल ये सीन है, हर बंदे को अपना लाला पड़ा हुआ है। वो कहते हैं जी मैं ना किसी तरह से घाटे में ना चला जाऊँ मैं, ठीक है, उनको अपनी पड़ी हुई है। तो इसी वजह से वो लोग क्या कर रहे हैं, वो मिस्र वाले उन्होंने अपना सोचा। उन्होंने कहा अगर हम यहाँ से अगर हम उसको सपोर्ट करेंगे, हमें इकोनॉमिकली बड़ा नुकसान होगा, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। क्यों? क्योंकि वो भी उसी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जिस तरह स्ट्रॉन्ग होना जिस तरह इजिप्ट है। इजिप्ट की छोड़े, जैसे ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, कहाँ उनके साथ कौन है? इसराइल के साथ सारी बड़ी कौन? सर, इस वक्त इसराइल और गज़ा के बीच में जो जंग का माहौल बना हुआ है, सूरत हाल काफ़ी जो है नाजुक हो गई है। हमास इसराइलियों पर, इसराइली हमास के ऊपर जो है जुल्म इस वक्त ढा रहा है, सरेआम कत्ल हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप इस सारी सूरत हाल पर? लेकिन जो सारी जो सूरत हाल है इंतहाई अफसोसनाक है, और इसमें सबसे जो अफसोस की बात यह है कि आलम इस्लाम जो है इस वक्त तकरीबन दुनिया में 52 कंट्रीज़ हैं और मोर देन 1 बिलियन की आबादी है। लेकिन अभी तक मेरे इल्म में, आपके भी इल्म में होगा कि किसी भी इस्लामी मुल्क ने अभी तक फ़लस्तीन के लिए आवाज़ नहीं उठाई, जिसमें हमारा मुल्क भी शामिल है। और हमास ने ज़रूर अटैक किया है, बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुँचाया है, लेकिन अब वो रिटेलिएट कर रहे हैं इसराइली, और उनको अमेरिका, तमाम यूरोपियन कंट्रीज़, उनकी आशीर्वाद हासिल है। जो अमेरिका का, बल्कि उन्होंने गज़ा का जो साहिली पट्टी लगती है उसकी ब्लॉकेट की हुई है, और गज़ा में जो मुसलमान हैं, फ़लस्तीनी हैं, वो इंतहाई परेशान हैं, खुराक नहीं मिल रही उनको। इसके अलावा जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो तमाम अशिया जो बैन हैं, और बहरी रास्ते जितने हैं वो बंद हैं। और उनके इवन अफसोस की ये भी बात है कि इर्द गिर्द जो उनके ममालिक हैं, जॉर्डन है, जो अपना मिस्र है, और जो दूसरे मुल्क हैं, बल्कि सऊदीया का भी थोड़ा बहुत, लबनान है, ये वो, किसी ने अभी तक, शाम भी उस साइड पर आया था इसराइल के, किसी ने अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठाई। और वो तनहा जो है फ़लस्तीनी जो है अपनी ज़िंदगी और बका की जंग लड़ रहे हैं। सर, आपको पता है कि गज़ा में जो मोस्टली फूड की सप्लाई थी, चीज़ों की सप्लाई थी, वो इसराइल से ही होती थी, जिसकी वजह से अब ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो गई, क्योंकि इसराइल ने वो तमाम चीज़ें सप्लाई करने से इनकार कर दिया है। वो आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन उसके साथ जो ये इजिप्ट का जो इलाका लगता है, दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं, अगर वो कोई हिम्मत करें, सऊदी अरब है, बड़े बड़े बिग गन्स जो हैं, बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं मौजूद हैं, गल्फ़ की स्टेट्स हैं, अगर वो भी थोड़ी बहुत आवाज़ अपनी उठाएं तो कम से कम जो ग़िज़ाई ब्लॉकेट है वो उसमें जो है वो आसानी पैदा हो सकती है, और उनको अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी रोज़मर्रा के जो अपना, इवन बच्चे हैं वहाँ पर, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं। अब बल्कि इसराइल ने जब दोबारा अब अटैक किया है, मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने अपनी तमाम रिज़र्व फ़ौज जो है 2 लाख, वो, और जो दूसरी रेगुलर आर्मी है वो जो है वो गज़ा के जो साइड पर वहाँ पहुँचा दी है। और बल्कि उनका जो इरादा बन रहा है वो, अभी तो वो हवाई हमले कर रहे हैं, फ़िज़ाई हमले, लेकिन अब जो उनका इरादा बन रहा है वो ज़मीनी अटैक करने का है। और खुदा ना खास्ता अगर वो ज़मीनी अटैक करते हैं तो शायद आप 2nd वर्ल्ड वार और 1st वर्ल्ड वार को भी भूल जाएंगे कि जितनी वो हौलनाक जो है वहाँ पर हलाकतें होंगी इस वक्त। बल्कि यूएन के जो हैं वो, यूएन ने भी उस पर वो आवाज़ उठाई है कि कई जगह, हालांकि जंग होती है तो उसका उसूल होता है कि आपने शहरी जो हैं उन आबादियों पर जो है वहाँ पर अटैक नहीं करना, सिर्फ स्कूल, हॉस्पिटल्स वगैरह जो हैं, और वहाँ
और इस वक्त तकरीबन 1000 शहीदी जो फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं और 3000 से ज़्यादा जो हैं, ये तो अभी रिपोर्टें ना जो अखबारों और मीडिया पर आ रही हैं, तो इसके अलावा लगता यह है कि सैकड़ों लोगों की शहादत हो चुकी है और अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। और जबकि मैं आपको बताऊं कि हम तमाम मुसलमान कंट्रीज़ पे जहाद फ़र्ज़ हो गया हुआ है। ये जितने भी सरबराह हैं, जितने भी मुसलमान कंट्री के सरबराह हैं, ये अल्लाह को क्या जाके जवाब देंगे? हर इंसान पे, हर मुसलमान पे इस वक्त जहाद फ़र्ज़ हो गया हुआ है और किसी कोई बयान नहीं दे रहा। कोई अपना चाइना, रशिया ने थोड़ा सा दिया है, पर अब रूस ने काफ़ी कुछ दिया जो कि मुसलमान नहीं है। तो OIC क्यों खामोश है इस सारे मुद्दे पर? क्योंकि वो सब एक है ना, वो सारे एक हैं। ये सब फ्रॉड है, ये सब जितने भी हैं, ये OIC वगैरह, ये दूसरे तीसरे, ये सारा फिजूल बातें हैं एक अरसे से। आपने OIC की बात की, OIC के मतलब जितने भी ममालिक हैं ना, वो कभी कश्मीर पर बोलते हैं, ना कभी फ़लस्तीन पर बोलते हैं, ना कभी और दूसरे किसी इवन शाम पे जो वो अमेरिका ने अटैक किया और दूसरी जगह जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, OIC तो बिल्कुल ही निकम्मी है, कोई बात नहीं करता। और बल्कि वो उन्होंने जो फोर्स एक सऊदी अरब ने बनाई हुई है 20-22 इस्लामी एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।